अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाश्वर खान। आप देख रहे हैं डिजिटल इस्लामिक वर्ल्ड। क्या आपको पता है कि सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत थी? सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद अर्तुगरुल गाजी ने की थी। ये काई कबीले के सरदार थे। अर्तुगरुल गाजी इतने बहादुर थे कि इनके किस्से सुनकर आज भी यहूदी और तमाम दुश्मनाने इस्लाम खौफजदा हो जाते हैं। उन पर बने एक ड्रामे ने तमाम दुश्मनाने इस्लाम को इस कदर डरा दिया कि न्यूयॉर्क टाइम ने इसे खामोश आइटम बम कहा है। यहूदी और तमाम दुश्मनाने इस्लाम डर रहे हैं कि कहीं मुसलमान फिर से अपना खोया हुआ मकाम ना हासिल कर लें। अभी तक मुसलमानों की हकीकत छुपाकर उनको गलत तरीके से दिखाया जाता था, लेकिन इस ड्रामे ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। इस ड्रामे को देखने के बाद आप फक्र महसूस करेंगे कि सच में मुसलमान एक बहादुर कौम है जो सिर्फ हक के लिए लड़ती है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये इस्लाम की वो तारीख है जिसने दुश्मनाने इस्लाम को इतना खौफजदा किया कि वो इस ड्रामे को बंद कराना चाहते हैं। बजाय बंद होने की ये ड्रामा पूरी दुनिया में नंबर 1 ड्रामा बन गया है और इस ड्रामे को सिर्फ देखकर ही लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आखिर यहूदी क्यों डर रहे हैं? कौन है अर्तुगरुल गाजी? आखिर क्यों इतनी चर्चा हो रही है इस ड्रामे की? दरअसल मामला शुरू होता है सन 1300 सदी से, जब चंगेज खान की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के बहुत से शहर को फतेह कर रही थी। मंगोल इतने वहशी दरिंदे थे कि जहाँ भी जाते थे खून की नदियाँ बहा देते थे। वो न बच्चे बूढ़े को देखते थे ना औरतों को। जब मंगोल की सेना ख्वारिज्म के इलाके तक पहुंची तो बहुत से कबीले वहां से अपनी जान बचाकर भागे, जिसमें से एक कबीला काई कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर के बेटे थे अर्तुगरुल गाजी। इसी बहादुर हस्ती पर बना है। इस वक्त ये ड्रामा 150 देशों में देखा जा रहा है। दरअसल इस ड्रामे से मुसलमानों की बुज़दिली और एहसास कमतरी को ख़त्म किया जा रहा है और ये ड्रामा मुसलमानों को अपना माजी याद दिलाता है, अपना खोया हुआ मकाम याद दिलाता है। ये मामला शुरू होता है कि जब सल्जूकी सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और बाप को सलेबियों ने कैद करके जंगल के रास्ते जब महल ले जा रहे थे, तो अर्तुगरुल गाजी ने हलीमा सुल्तान और उनके भाई और बाप को सलेबियों से बचाया और अपने कबीले ले आए, जिसकी वजह से काई कबीले पर सलेबियों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, जिसका मुकाबला अर्तुगरुल गाजी ने बड़ी बहादुरी और बड़ी समझदारी से किया। इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी नई सरजमीन के लिए हलब के बादशाह अल अजीज से मिलने जाते हैं और हलब में उन्हें सलेबियों की चाल का पता चलता है, जो पूरे उम्मत मुस्लिमा को तबाह करना चाहते थे। यहीं से शुरू होती है इस बहादुर की कहानी, जिसने धीरे धीरे सलेबियों के सारे मंसूबे नाकाम कर दिए और हलब को बचाया, जिसकी वजह से अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी और जांबाजी के किस्से चारों तरफ फैल जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी का दिलेरी वाला काम था कि सलेबियों के उस किले को फतेह करना जहां से मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाती थी। इस किले में बड़े बड़े सलेबी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलिम जंग की तैयारी कर रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी ने इनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। जब अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों ने इस किले को फतेह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनत में अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी के डंके बजने लगे। सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार बनाया और सरदार सुलेमान शाह भी चाहते थे कि मेरे बाद इस कबीले का सरदार अर्तुगरुल बने, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी जैसा बहादुर, निडर और समझदार इंसान कबीले में और कोई न था। अर्तुगरुल गाजी की सरदारी में काई कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख किया, क्योंकि अनातोलिया में मंगोलों की बहुत दहशत थी। वो जालिम मुसलमानों को मारते, कत्ल करते और उनकी जगह को कब्जा कर लेते थे। रास्ते में अर्तुगरुल देखते हैं कि 2 सेना जंग कर रही है। ये जंग थी सल्जूकी सल्तनत और मंगोलों के बीच। सल्जूकी सल्तनत जंग हारने ही वाली थी कि अर्तुगरुल ने अपने 400 साथियों के साथ सल्जूकी सल्तनत का साथ दिया और मंगोलों को ऐसा मारा कि वो भाग खड़े हुए। और इस हारी हुई जंग को जीतकर सल्जूकी बादशाह अलाउद्दीन इतना खुश हुआ कि उसने शहर अंकारा के पास अर्तुगरुल को जागीर अता की। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और समझदारी की बात चारों तरफ फैल जाती है और मुसलमानों में एक खुशी की लहर आती है। ये वो वक्त था जब मुसलमानों की कोई बड़ी सल्तनत ना थी। एक सल्जूकी सल्तनत थी, लेकिन उसे भी सलेबियों ने अंदर से कमज़ोर कर दिया था। अर्तुगरुल गाजी के इस सल्तनत में आने के बाद फिर से इस सल्तनत ने कभी हार का मुंह न देखा। अर्तुगरुल गाजी ने लगातार रोमियों और मंगोलों को शिकस्त देते चले गए।
اور اپنی سلطنت کو مضبوط کرتے گئے۔ ارطغرل غازی نے اپنی بہادری سے ایسا ماحول بنایا کہ کوئی بھی دشمنان اسلام سر نہیں اٹھاتا تھا۔ ارطغرل غازی قرآن شریف کے اصولوں پر چلتے تھے، وہ کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے دشمنان اسلام نے اسلام کو قبول کیا۔ چنگیز خان کے بڑے بڑے سپہ سالار نے بھی ارطغرل غازی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اناطولیہ آنے کے بعد ارطغرل نے سوجت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سوجت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل نے اسے اپنا پہلا کیپٹل سٹی بنایا، جو سلجوقی سلطنت کا سب سے طاقتور شہر بن گیا۔ سن 1280 میں ارطغرل غازی کے وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی نیو ڈالی۔ خلافت عثمانیہ نے لگ بھگ 100 سالوں میں آدھی دنیا کو جیت لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور سلطنت تھی، جس نے لگ بھگ 650 سالوں تک آدھی دنیا پر حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ نے لگ بھگ 500 سے زیادہ جنگیں لڑی اور لگاتار جیتتے چلے گئے۔ سلطان محمد فتح نے بجنٹیا امپائر کے سب سے طاقتور شہر کو صرف 21 سال کی عمر میں فتح کر لیا تھا۔ مکہ اور مدینہ شریف جو موجودہ دور میں ہے، اسے عثمانیوں نے ہی رینوویٹ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا پہلا کیپٹل سٹی سوجت تھا۔ پرتھم وشو یدھ کے بعد سن 1920 میں جب سلطنت عثمانیہ الگ ہوا، تب اس وقت 42 سے زیادہ دیش بنے تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کا پورا کنٹرول سن 1517 سے 1922 تک عثمانیوں کے پاس تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے لگ بھگ 439 سالوں تک مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں خدمت کی تھی۔ بعد میں انہیں خلافت سے ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے خلافت آندولن کیا تھا، جس میں ترکی کی مدد بھارت کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ کی تھی۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کو آپ کا اتہاس سن کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔